राहुल गांधी के 50वें जन्मदिन पर कांग्रेस सरकार ने कोरोना महामारी में प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तथा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा मौजूद रहे। मोहम्मद शाहरुख की रिपोर्ट। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है और देश में जिस तरह से कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर में हमारी पार्टी ने निश्चय किया कि राजस्थान के तमाम अस्पतालों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ताकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पिछले 3 महीने से लगातार, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, चाहे सफाई कर्मी हो, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, जिस ढंग से राजस्थान के लोगों को बचाया गया है और हमने उनको कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है। और राजस्थान में सौभाग्य से हमारी स्थिति पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बढ़ने के बावजूद 77% से ज़्यादा रिकवरी है। हमारी जो इंडिया में सबसे बढ़िया रिकवरी है। टेस्टिंग फैसिलिटी 40,000 से ज़्यादा हमने डेवलप की है। और राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पड़ोसी राज्यों को भी, जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप नहीं की है उन लोगों ने, और वहाँ भी कोरोना की महामारी है, हमारी सरकार ने ये कहा है कि 5,000 तक के टेस्ट कोई राज्य राजस्थान में आके करा सकता है। ये राहुल गांधी जी की सोच थी कि जितने ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जनता को हम बचा पाएंगे, और उस सोच को हमने यहाँ पर कार्य रूप में परिणित करके दिखाया। ज़ीरो टेस्टिंग कैपेसिटी से 40,000 से ज़्यादा टेस्ट पर डे करने वाला राजस्थान प्रदेश बना है। तो मैं तो आज राहुल गांधी जी शतायु हों, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से देश की जनता की सेवा करती रहे, और जिस रूप में हम आज कोरोना वॉरियर्स के बीच में हमारे नेता का जन्मदिन मना रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, उप मुख्यमंत्री जी ने यही कार्यक्रम दिया है। अस्पतालों में जाके कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करें, उनको पीपीई किट बांटें, मास्क बांटें, सैनिटाइजर बांटें। इस रूप में राहुल गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन ये चुनौती का दौर है। चाइना ने चुनौती खड़ी की है इंडिया के सामने। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सेना के साथ देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। हम सब केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस वक्त आज जब राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने पूरे प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान जो रखा है, वो इसलिए रखा है कि राजस्थान के रिजल्ट अच्छे हैं, राजस्थान में सेवा अच्छी है। श्रमिक बसें हमने चलाई, मजदूरों को लेकर गए, मजदूरों को लेकर आए, और पहला राज्य बना जहाँ मजदूर के ऊपर एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। कोरोना संकट के समय में जबरदस्त काम राजस्थान की सरकार ने किया। इस दौरान हरिद्वार के लिए फ्री में बसें चलाई गई। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सहायता मिली, लोगों को मदद मिली, 5.5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिला। और आज जब कोरोना संकट के समय में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में सब जगह कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है, तो हम सब एक संकल्प लेते हैं कि संकट की कोई भी घड़ी हो, जी जान से जुटेंगे। कांग्रेस परिवार के किसी व्यक्ति का चाहे हमें जान लड़ानी पड़े, लेकिन जनता के लिए कोई परेशानी कभी नहीं आने देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने देश में जो हालात हैं, विशेष रूप से हमारी पूर्वी सीमाओं पर जो आज भयानक घटनाक्रम हुआ, उसको देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। और हम सब ने निर्णय लिया कि आज के दिन पूरे प्रदेश भर में जो हमारे इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे सबसे बड़े योद्धा थे, उन डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, उन सब लोगों को सम्मानित भी करें, उनका हौसला अफजाई करें और एक संदेश लेकर जाएं क्योंकि ये महामारी में लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस बीमारी का संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में ना फैले, हमारा
जो इससे संघर्ष करने का जो मनोबल है, जो संकल्प है, वो कम ना पड़े, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि लगभग 100 दिन बीत जाने के बाद ये मानव प्रवृत्ति में होता है कि हम बहुत चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करना, सफाई रखना, हाथ धोना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना, ये अभी कुछ समय तक हमारे बीच में रहेगा। उसकी जागरूकता, लोगों की प्रशंसा, उनका मान सम्मान करना, इस उद्देश्य को लेकर आज राहुल जी के जन्मदिवस पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रघु शर्मा जी का, जो चिकित्सा मंत्री हैं, प्रताप सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हम सबके साथ इस पूरे आयोजन का कार्यक्रम किया। हम लोग जितना हमारा मत संख्या थी, संख्या बल था, उतना ही उससे ज़्यादा वोट हम लोगों को मिलेंगे। और कोई भी लोग हों, कोई भी व्यक्ति हों, जिस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश की जाए, तो राजस्थान के अंदर अब सब स्पष्ट हो चुका है कि हम लोगों के दोनों उम्मीदवारों को जो सोनिया गांधी जी ने दिए थे, वो पूरे बहुमत के साथ जीतकर राजस्थान की आवाज़ को दिल्ली में उठाएंगे, संसद में, राज्यसभा में जीतकर जाएंगे। तो जो ये कोशिश कर रहे थे भ्रमित करने की, अफवाह फैलाने की, रूमर फैलाने की, वो सबको पता पड़ जाएगा आज शाम को 5:30 बजे कि AICC ने जो नुमाइंदे भेजे थे वो प्रचंड बहुमत लेकर राज्यसभा में जाने वाले हैं। मार्केट में जाते हैं तो लोग डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होते हैं, फलों की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, ग्रॉसरी शॉप पे। तो अगर ये कुछ चीज़ें हमने पालना की तो मैं सोचता हूँ कि केसेस भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारी रिकवरी और अधिक होती रहे तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। मेरी तो गुजारिश ये रहेगी कि ट्रीटमेंट की स्थिति नहीं आए, बट अगर ट्रीटमेंट की स्थिति आती है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर, हमारे स्टेट और हमारे SMS हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का लेवल जो बेस्ट पॉसिबल इन वर्ल्ड है वो है। तो आप किसी तरह की चिंता नहीं करें। और मेरा निवेदन यही है, आप लोगों की भागीदारी से, मीडिया के सपोर्ट से, मीडिया के द्वारा अच्छा जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है उसके सपोर्ट से, और हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको इतनी सुविधाएं दी है, इतनी अधिक हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है, इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कि हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हम अगर केसेस बढ़ेंगे भी तो उनको बहुत अच्छा हैंडल कर, बिकॉज हमें परमिशन 1 महीने बाद मिली। अगर अगले 5-7 दिन में हम देश के प्रथम नंबर पे पहुंच जाएंगे। सर कितना फिगर होगा? अभी आज तक हमने 22 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दे चुके हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट से पेशेंट पूरे ठीक होके जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेडिकल मैनेजमेंट का सवाल है, हम देश के अग्रणीय और बेस्ट उसमें हैं। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है सर कि 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं, और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं वो भी अपना पॉजिटिव आने के पहले कीटाणु दूसरे लोगों में हम इन्फेक्ट कर देते हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हर व्यक्ति अगले कुछ महीनों तक मास्क रखे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे और हैंड वॉश करे।